हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ जो कि चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 9 तक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा ताकि आपको इस पूरे एक्सरसाइज में कोई भी परेशानी ना हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दिया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। यानी यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन दिए हैं जिनको हमें डेसिमल नंबर में बदलना है, यानी डिवाइड करके हम इसे डेसिमल में बदल सकते हैं और डेसिमल में बदलने के बाद बताना है कि ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी इसके में बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, यानी ये सारे टर्म्स को इसमें आपको जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जो है 36/100, यानी 36/100 का जब डेसिमल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.36, जो कि 2 डिजिट के बाद यह रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, इसलिए हम लिखते हैं कि यहाँ पे टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है जो कि कुछ डिजिट जाने के बाद वो स्टॉप हो जाए। तो ऐसे डिजिट को हम डेसिमल को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/11, यानी जब 1/11 को हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनाएगा 0.090909, जो कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम 0.9 बार भी लिख सकते हैं, जिसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेंगे। 3 में है 4/8, यानी जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और 0.5 आके ये रुक जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ भी स्टॉप हो गया, तो इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है। 4 में क्या है? 4 में है 3/13। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक टर्म मिलेगा जो कि डिवाइड करने पे हमें पता चलेगा कि क्या यहाँ पे टर्म आ रहा है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा 0.230769 के बाद ये सारे डिजिट रिपीट होने लगेंगे, यानी 9 तक के डिजिट रिपीट होंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट होने लगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है 2/11, यानी जब हम 2/11 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.181818। यहाँ भी एक पैटर्न बनेगा जिससे हम 0.18 बार लिख सकते हैं। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है जो कि 0.8 बार को दिखाया जा रहा है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे 229 को 400 से डिवाइड किया जाएगा। जब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये कुछ 0.8225 ये आ करके स्टॉप हो जाएगा, और इस तरह से जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जो कि स्टॉप होने की वजह से इसे टर्मिनेटिंग लिखा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डू यू नो दैट 1/7 इज़ 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division? If so, how? यानी कह रहा है कि यहाँ पर 1/7 का वैल्यू दिया गया है डेसिमल में, तो क्या आप इस 1/7 की मदद से 2/7, 3/7 और ऐसे करके बहुत सारे वैल्यू को बिना लॉन्ग डिवीजन की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बताइए कैसे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन के लिए लिख लेंगे कि गिवन में 1, अगर हम 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो 1/7 को हम 0 पॉइंट ये लिख सकते हैं क्योंकि पहले से दिया हुआ है। अगर हम साइक्लिक नेचर को समझें कि कौन कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है तो इसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम 2 को ऐसे तोड़ें कि 2 × 1/7 हो जाए
तो वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो वैल्यू में अगर हम इसी वैल्यू को इसके जगह पे 0.142857 रखें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगा, जो होगा 0.285714। ऐसे ही अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/7 में तो ये कुछ 0.42571 बार बनेगा, जो कि इसके बाद जो रिपीट होगा इसे टर्मिनेटिंग ना कहकर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहा जाएगा। ऐसे ही अगर हम 4/7 के साथ करें तो भी 4/7 के साथ हो सकता है कि 4 × 1/7 यानी 1/7 की जगह पे 0.142857 रखें तो ये जो वैल्यू होगा यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करने पे 4 टाइम से ये वैल्यू बदल के 0.571428 हो जाएगा, जो कि आगे चल के ये रिपीट करता रहेगा। ऐसे ही 5 और 6 के साथ भी कर लेंगे कि 5 में 5 × 1/7 कर लेंगे और इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा वैल्यू कुछ ऐसा बनेगा, जो होगा 0.71244285। और अगर हम इसी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 0.857142, जो कि रिपीट करेगा। और इस तरह से हम इसके नेचर को अगर समझ जाएं तो ईच वन साइकिल शिफ्ट ऑफ 1/7 रिपीटिंग ब्लॉक, यानी अगर किसी भी 1/7 जैसे वैल्यू को हमारे पास मिल गया तो इसको 2/7 या 3/7 या 4/7 हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर एक वैल्यू दिया जाएगा जो कि डेसिमल में होगा। इस वैल्यू को हमें p/q के फॉर्म में लिखना होगा जहाँ पर q 0 नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जिस वैल्यू के ऊपर बार लिखा रहेगा वो डिजिट बार बार रिपीट होगा। जैसे 0.6 बार है तो इसी वैल्यू को हम 0.6666 कितनी बार भी लिख सकते हैं और बाद में इसमें डॉट 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 लगा सकते हैं। अगर हम इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए मान लें तो कि कैसे इसके सॉल्यूशन किया जाए, तो इस वैल्यू को 0.6 बार को ऐसे हम लिख सकते हैं और इसी वैल्यू को अगर हम सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करें तो सॉल्यूशन इसका होगा लेट x इक्वल टू 0.666666 बार या डॉट। अगर इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो 6 ये एक डिजिट पे बार है, यहाँ पे जो डिजिट पे यहाँ अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तब ये हमारा जो वैल्यू हो जाएगा 10 × x इक्वल टू 10 × 0.66 पे चला जाएगा। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो ये 10x हो जाएगा और इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक डिजिट आगे चला जाएगा और ये हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब इसमें से हम इस वैल्यू को अलग करेंगे तो ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा। इसके लिए हम इस वैल्यू को इस वाले वैल्यू से माइनस कर देंगे तो हमारा ये पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू अलग करना है। और यहाँ पे अगर हम पुट कर दें 0.6666 डॉट डॉट की जगह पे x, तो हम 10x इक्वल टू रख देंगे, 6 की जगह पे 6 रख देंगे और प्लस की जगह पे प्लस रहेगा, केवल इस वैल्यू की जगह पे x लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जब x भरेंगे तो इसे अब हम ट्रांसपोज कर देंगे, ये x दूसरे साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6। अब हम 10x में से x माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 6। अब इस x को हम नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6/9, या इसी को अगर हम डिवाइड करा देते हैं 3 के टेबल से तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 3 3 9। तो इसी वैल्यू को जो हमने यहाँ पर माना था कि 0.6 बार है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसे 2/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये वैल्यू आ रहा है या नहीं। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, जो है हमारा 0.47 बार। यानी
यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बार है वो केवल 1 डिजिट पे है यानी 7 पे है। तो इस वैल्यू को अगर हम खोलें तो ये हो जाएगा 0.4777 और इसको हम डॉट 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 लगा देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर हम इसे मान लें कि ये हमारा x वाला वैल्यू है तो यहाँ पर लिख देंगे लेट x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम इस यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो हमारे पास क्या बचेगा, तो नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, देन हमारे पास जो होगा इस वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10x हो जाएगा, इस वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, पहले उस वैल्यू को लिख देंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 10x और इसमें एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। इसको अगर हम अगले स्टेप पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10x और इस वैल्यू को अलग करने के लिए हमें 477 को 0.477 से माइनस करना होगा, तब हमें ये 4.3 मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.4 और अगर कर दे 0.747 बार को तो ये हमारा वैल्यू कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा, इस जगह पे x लिख दिया जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू होगा 10x इक्वल टू 4.3 प्लस x, इस x को दूसरे साइड भेज देंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 9x इक्वल टू 4.3। अब इस 9 को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4.39 बार x इक्वल टू 4/4.3/9 और इसी को अगर हम डेसिमल हटा दें तो यहाँ पर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा 43/90 हो जाएगा। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन है और हमने जो डेसिमल एक्सपेंशन में बदलने के बाद उसे रेशनल फॉर्म में बनाया था तो ये हमारा 43.90 हो जाएगा और इस तरह से ये हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में दिया है 0.001 बार, यानी यहाँ पर जो बार लगा है वो 3 डिजिट पे लगा है। तो इसको हम अगर खोलें तो ये हो जाएगा 0.01001 करके ये वैल्यू रिपीट होते जाएगा। और अगले स्टेप में इसको हम लेट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। ये हो जाएगा लेट x इक्वल टू, इसी वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे और अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो बार लगा है वो 3 डिजिट पे लगा है, इसलिए हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो कुछ ऐसा बनेगा 1000x इक्वल टू 1000 इंटू x, जो कि हमारा वैल्यू है ये। इस वैल्यू में अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1.01001 और डॉट डॉट डॉट। इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसमें से 1 को हम आगे बाहर छोड़ देते हैं और इसको जगह पर हम x लिख देते हैं। तो हमारा जो वैल्यू बनेगा 1000x इक्वल टू 1 प्लस x, या इस x को दूसरे साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x इक्वल टू 1, या इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो 9999x इक्वल टू 1, या x इक्वल टू 1/9999 और जो कि हमारा वैल्यू 0.001 बार के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम 1/9999 को 0.0001 बार के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। यानी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है कि 0.9 बार को p/q के फॉर्म में लिखना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पिछले वाले क्वेश्चन का सहारा लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार था। अगर इस वैल्यू को हम बार के रूप में लिखें तो 0.9 बार लिख सकते हैं।
तो इसे सॉल्व करेंगे तो लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट, जो कि आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर एक डिजिट पे डैश बार है, तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.999 डॉट डॉट डॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, तो ये 10x वैसे ही रह जाएगा, और 10 में इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो 9.999 डॉट 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 हमारे पास रह जाएगा। तो माइनस करने पे हमें ये पता चलेगा कि 9 को अगर हम बाहर कर देते हैं और इस वैल्यू को अलग कर देते हैं तो हमारा वैल्यू पे कोई क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 0.999 बार को x इक्वल टू x कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू की जगह पे केवल x रख दें तो हमारे पास कुछ बचेगा जो ऐसा होगा 10x इक्वल टू 9 प्लस x। इसे जब हम आगे बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा, x को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये माइनस में चला आएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा, 10x माइनस 9 इक्वल टू 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 9x इक्वल टू 9। अब इस 9 को हम नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9/9, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/1, जो कि हमारे इक्वेशन के सामने से ऐसा, जब इसे 1/p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1/1, और इसी को 0.9 बार हम कह सकते हैं। तो हाँ, जब हम 1/1 को सॉल्व करेंगे तो ये केवल 1 देगा, लेकिन इसी को हम 0.999 भी कह सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे हम लिख देंगे यस इट इज़ सरप्राइजिंग बट करेक्ट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है व्हाट कैन ए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी यहाँ पे क्या रहा है कि हमें 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और पता करना है कि कितने डिजिट के बाद वो वैल्यू रिपीट करेगा। तो इसको परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन ऑफ 1/7, और इसका रिजल्ट देखेंगे हम अगले पेज पे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो डिजिट है वो लगभग 16 डिजिट के बाद रिपीट करेगा, जो कि यहाँ से काउंट करने के बाद हमें पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसके बाद 0 और ये वैल्यू रिपीट होती रहेंगी। तो यहाँ पे हम डिवाइड करने के बाद लिख लेंगे कि जब हमने 1/17 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आया, जो कि एक रिपीटिंग नंबर है, और इसे हम लिख सकते हैं कि यह नंबर 16 डिजिट के बाद रिपीट करेगा। तो इसका आंसर होगा सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इज़ 16, यानी 16 डिजिट के बाद 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट करेगा, और इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion or representation. Can you guess what property q must satisfy? तो यहाँ पर एक बड़े से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें कुछ ऐसा पता चलेगा कि हमने अब तक बहुत सारे एग्जाम्पल देखा जिसमें रेशनल नंबर की जगह पे p/q लिख सकते हैं और ये q कभी भी 0 नहीं होगा। तो क्या हम इस q के प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं या सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो उसके सॉल्यूशन के लिए लिख लेंगे इफ़ q हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 2 एंड और 5 द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। यानी अगर कह रहा है कि ये जो q है अगर इसका 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जांपल के रूप में कि 1/8 को अगर हम सॉल्व करें जहाँ पे q इक्वल टू 8 है तो इसके वैल्यू 2 का पावर 3 हो जाएगा, जो कि 2 का ही एक फैक्टर है।
जिस वजह से ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर हम 1/40 का एग्जांपल देखें जो कि दूसरा एग्जांपल है, तो इसे सॉल्व करेंगे जहाँ पे q = 40 है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 3 × 5, जहाँ पे 2 और 5 इसका अलग से फैक्टर है। और अगर इसी को हम 1/7 के साथ करें जहाँ पे q का फैक्टर q = 7 है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 7 हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो प्रॉपर्टी Q का जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा, इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो केवल 2 और 7 होना चाहिए, तभी जो वो नंबर हमारा होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। इस तरह से हम इस वैल्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी हमें कोई भी ऐसा 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो कि ना तो रिपीट करे ना ही टर्मिनेट करे। तो हम अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है √2 को जब हम खोलेंगे या इसका जब सॉल्व करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये हो जाएगा 1.412, या इसके बाद हम कोई भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं क्योंकि यह नंबर ना तो रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट होगा। तो कोई भी नंबर को हम 3 डिजिट के बाद लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हम पाई को सॉल्व करें तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा पाई, तो पाई भी हो जाएगा 3.14 के बाद हम कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करने देंगे और कोई भी नंबर को लाइन से लिख सकते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है वो है ई, यानी अगर हम इस ई को सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 2.71 और इसके बाद कोई भी नंबर रिपीट ना करेगा। हम कोई भी नंबर को यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि रिपीट ना करे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, यानी यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दिया है जो कि 5/7 और 9/11 है और कह रहा है कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर पता करने हैं। तो सबसे पहले हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे कि 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ये कुछ 0.714 की तरह होगा और अगर अगर हम 9/11 का निकालें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा जो कि 0.818 के बाद नंबर रिपीट ना करें। तो यहाँ पर अगर इसके बीच में अगर हमें रेशनल नंबर निकालना है तो हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/7, जो कि हमारा जो वैल्यू है इसके बीच में ही होना चाहिए। तो हम भी कोई भी वैल्यू लिख, यहाँ पे हम एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि हमने जो पहला एग्जांपल लिया है वो लिया है 0.7132584158, जो कि एक ना ही ये तो रिपीटिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। वैसे ही हम दूसरे क्वेश्चन लिख लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए और हमें कोई परेशानी भी ना हो। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 और 9 को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। तो हमें ये बात याद रखना होगा कि रेशनल नंबर निकालने के लिए हमारे पास 2 वैल्यू हैं। रेशनल नंबर पता करने के लिए अगर कोई भी वैल्यू टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट हो रहा है तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा। अगर कोई भी वैल्यू इरेशनल नंबर है तो वो ना ही तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। इसके अलावा हमें एक और बात ये रखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो होंगे रेशनल नंबर और जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो होंगे इरेशनल नंबर। जैसे अगर हम 2 का पावर √4 लिखते हैं तो ये 2 बन जाएगा, √9 लिखते हैं तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से ये रेशनल नंबर बन जाएगा और ये इम्परफेक्ट होने की वजह से ये इरेशनल हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है
√23। तो √23 ना तो किसी का स्क्वायर है, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी पर देखते हुए इसे हम कह देंगे कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके बाद हम देखेंगे √225 जो कि 15 का स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि 15 एक इरेशनल नंबर है, या ये कहें कि √225 एक रेशनल नंबर है। अगर हम यहाँ पर देखें कि कुछ वैल्यू जो 0.3796 है, ये एक रेशनल नंबर की तरह लग रहा है कि अगर हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन में बदलें तो ये हो जाएगा 0.796 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो यह हो जाएगा 796/1000 और इस तरह से ये हो जाएगा एक रेशनल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग होने की वजह से ये लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, यह है 7.478478, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि 478 जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। इसकी वजह से ये क्या है, एक रेशनल नंबर है और एक रिपीटिंग नंबर है, इस वजह से भी ये रेशनल नंबर है। इसके बाद हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे वो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वैल्यू है 1.10 100 1000 और 1000, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी यह तो ना ही रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, यानी ना ही तो ये रुकने का नाम ले रहा है और ना ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसे हम इरेशनल नंबर लिखेंगे। और इस तरह से हमने पूरे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आशा करते हैं वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको इस वीडियो में कोई परेशानी ना हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट करें।